अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जब मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करते हैं और सम टाइम हमें अपने लोअर लो डाउन ट्रेंड में लोअर लो और अप ट्रेंड में हायर हाई को शिफ्ट करना होता है। बहुत से बिगिनर्स को ये मुश्किल हो रही है कि भाई किस सिचुएशन में हम जो है ना अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करते हैं, किस सिचुएशन में या किस टाइम पे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो वही समझाने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, बहुत से बिगिनर ये गलती भी करते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ठीक से मार्क ही नहीं करते। आई मीन कि वो जहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल भी करेक्ट पॉइंट नहीं होता। यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक बिगिनर को कहाँ से मैप करना चाहिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो आपने वहाँ से मैप करना है जहाँ से मार्केट ने भाई गिरना स्टार्ट किया। ठीक है, डाउन ट्रेंड को मैप करने के लिए आपको एक हायर हाई और प्रीवियस हायर लो का पता होना चाहिए जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, यानी कि मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर किया है। ठीक है, और जब आप अप ट्रेंड को मार्क करेंगे तो आपको एक लोअर लो जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया है, यानी कि पहले डाउन ट्रेंड में थी, अब जहाँ से उसने अप ट्रेंड में शिफ्ट हुई है तो वो कौन सा पॉइंट था, यानी कि लोअर हाई को जब उसने ब्रेक किया, प्रीवियस लोअर हाई। इस स्ट्रक्चर में आप देखें ना, यहाँ पे ये जो बिल्कुल नीचे पॉइंट है ये हमारा लोअर लो पॉइंट है, उसके प्रीवियस हमारा लोअर हाई पॉइंट ये है। ठीक है, वो कैसे, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। इस पॉइंट पे ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट जैसे ही ली मार्केट ने, ये पॉइंट हमारा कंफर्म हुआ लोअर लो, और इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, राइट, BOS हुआ है इस पॉइंट पे। जैसे ही BOS हुआ है तो इस पॉइंट पे आपका ये लोअर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया। जैसे ही कंफर्म हुआ है आपने यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई जब मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, इसके ऊपर कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग देगी, यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जैसे चेंज ऑफ करैक्टर दिया तो हमारे लिए भाई इंड्यूसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस पॉइंट पे देखें, ये हमारे पास जो पुल बैक है ये इंड्यूसमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने अपना हाई पॉइंट कंफर्म किया। आफ्टर दिस यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो इस पॉइंट पे हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब मार्केट में कैंडल इस पॉइंट पे प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग देगी, यानी कि प्रीवियस जो हायर हाई पॉइंट है इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग होना मस्ट है कैंडल का। तो जैसे ही प्रॉपर क्लोजिंग हुई यहाँ पे ये हायर लो पॉइंट कंफर्म हो गया। उसके बाद अगैन से हमें इंड्यूसमेंट चाहिए, ये रही हमारी इंड्यूसमेंट, और मार्केट ने इंड्यूसमेंट जैसे ही ली, इंड्यूसमेंट के बाद हमारा ये पॉइंट कंफर्म हुआ एज अ हायर हाई पॉइंट। ठीक है, हायर हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट ने अगैन से BOS किया। यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि हम जो है ना हायर हाई या लोअर लो क्यों शिफ्ट करते हैं, किस सिचुएशन में हमें अपना जो स्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ता है, इनवैलिड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और ये देखें एक सिंगल लेग मूव है इस पॉइंट पे, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए। यहाँ पे देखें, ये एक सिंगल लेग मूव है, इसके बीच में आपको किसी किस्म का कोई पुल बैक नज़र नहीं आ रहा, राइट। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये तो आपको मैं दो सिचुएशन बताऊंगा और दोनों सिचुएशन को आपने फॉलो करना है। अब कौन से सिचुएशंस हैं ये देखें, जस्ट SMC इतना भी भाई आसान तो है नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिनकी कोई मुश्किल भी नहीं है, वैसे ही लोगों ने मुश्किल बना के रखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे देखें, ये एक सिंगल लेग मूव था। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ा वेट करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये हायर हाई पॉइंट ब्रेक हो गया, ये हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब किसका वेट करना है आपने इंड्यूसमेंट का वेट करना है। इंड्यूसमेंट क्या होती है, हमारा जो प्रीवियस पुल बैक होता है, रीसेंट पुल बैक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। और इंड्यूसमेंट, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंड्यूसमेंट लेफ्ट साइड पे होती है, राइट साइड पे नहीं होती। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखें इस पॉइंट पे, एक सेकेंड, इस पॉइंट पे देखें, इंड्यूसमेंट ये रही थी ना हमारी, लेफ्ट साइड पे थी, और ये वाला जो पुल बैक होगा ये इंड्यूसमेंट का काम नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं होगी। इंड्यूसमेंट हमारी जो होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है, राइट पे नहीं होती। ये गलती भी कुछ लोग करते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे थोड़ा सा भाई वेट करना है आपने इस पॉइंट पे। अगर तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह का आपको सिनेरियो देखने को मिलता है, वैलिड पुल बैक, यानी कि एक मार्केट खुद ही इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, तो यहाँ पे कोई हमें जो है ना अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट कर लिया इस पॉइंट पे। ये हमारी इंड्यूसमेंट है। जैसे ही मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगी, हमारा ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन पे आपने वेट करना है। अगर तो इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो फिर क्या करना है उस सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ। सेकंड में आपने, ये अप ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड का भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, सेम प्रोसीजर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल लेग मूव था। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये हायर लो पॉइंट कंफर्म हो गया, ये सिंगल लेग मूव है। हाँ, अगर तो मार्केट यहाँ पे किसी किस्म का इस लेग में पुल बैक नहीं है और मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड मूव करती है, कुछ इस तरह से इस लो को स्वीप करती है या इस लो के नीचे चली जाती है, तो ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा।
ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा? चेंज ऑफ करेक्टर हमारा अभी कौन सा पड़ा हुआ है? चेंज ऑफ करेक्टर हमारा इस टाइम पे इस पॉइंट पे है, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इस पॉइंट पे हमारा ये जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर है, प्रीवियस हायर लो पॉइंट, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर मैंने इधर क्यों नहीं मार किया? हालांकि हमारा जो प्रीवियस हायर लो पॉइंट है वो तो ये वाला है, ठीक है, बट मैंने इसको चेंज ऑफ करेक्टर क्यों कहा है? बिकॉज भाई यहाँ पे देखें हमारा इस पॉइंट पे किसी किस्म का हाई पॉइंट ही कंफर्म नहीं हुआ, किसी किस्म की इंड्यूसमेंट ही नहीं है। अच्छा, इस सिचुएशन में आपने क्या करना है? आपका ये जो BOS होगा इसको साइड पे कर दें, ये अब इनवैलिड हो गया, ये वाला जो मूव था ये इनवैलिड हो गया, ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं रहा। ये जो हमारा हाई पॉइंट था ये भी इनवैलिड है, ठीक है। इस हाई को हमने शिफ्ट कर देना, अब किधर शिफ्ट करना है वो भी बताता हूँ। इंड्यूसमेंट, ये तीन चीज़ें मैंने साइड पे कर दी हैं। इस पॉइंट पे देखें मार्केट ने एक हाई लगाया ना, इस हाई को ब्रेक किया है, इस लेग में किसी किस्म की इंड्यूसमेंट नहीं थी, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये आपको सम टाइम किसी जगह पे ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, बहुत सी जगहों पे हमें कुछ इस तरह के सिनेरियो करने पड़ते हैं, हमने अपना जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट करना होता है। इस हाई मूव से पहले मार्केट ने ये वाला जो हाई लगाया, इससे प्रीवियस सेलिंग मूव कहाँ से आया हमारे पास? हमारे पास जो प्रीवियस सेलिंग मूव है, ये सारा सेलिंग मूव है ना, ये एक पुल बैक है इस पॉइंट तक, ये सारा हमारे पास क्या है? एक सेलिंग मूव है, राइट। तो हमारी जो पहले इंड्यूसमेंट किधर थी? हमारी इंड्यूसमेंट पहले ये वाला मूव था इस पॉइंट पे, लेकिन इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट होके इधर आ जाएगी, बिकॉज मार्केट ने इस लेग में किसी किस्म का कोई पुल बैक यानी कि कोई इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं की। सबसे पहले काम तो आपने इंड्यूसमेंट शिफ्ट कर देनी है, इंड्यूसमेंट हमारी इधर आ गई है, एक चीज़। उसके बाद आपका जो मार्केट जैसे इस इंड्यूसमेंट को लेगी, आपका हाई पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें, ये सिंगल लेग मूव है, मैं अगेन से बार बार बता रहा हूँ, इस लेग में किसी किस्म का अगर पुल बैक नहीं है उस सूरत में आपने ये करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंड्यूसमेंट ली, ये हाई पॉइंट कन्फर्म हो गया आपका तो यहाँ पे हमने इधर से ये वाला जो हाई पॉइंट था यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे लाए हैं ना, ठीक है। इंड्यूसमेंट हमारी पहले इधर थी, किस पॉइंट पे थी वो भी मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ। हमारी इंड्यूसमेंट पहले इस पॉइंट पे थी, इंड्यूसमेंट शिफ्ट करके हम इधर ले आए, ठीक है। क्यों लाए? बिकॉज मार्केट ने जब BOS किया तो उस BOS से प्रीवियस किसी किस्म का कोई इंड्यूसमेंट आपको देखने को नहीं मिली, उस BOS से पहले आपको कोई पुल बैक देखने को नहीं मिला जो कि आपकी इंड्यूसमेंट का काम करता, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो करना होता है, और ये जो स्ट्रक्चर था इस पॉइंट पे ये हमारा इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, ये वैलिड नहीं रहता फिर। तो हमने यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ पे अपना हायर हाई पॉइंट शिफ्ट कर देना होता है, इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाती है। BOS यानी कि पहले आपका BOS ये वाला हुआ था, अब BOS ये है, ठीक है। ये वाला जो है ना एक सिंगल लेग मूव है। किस तरह का सिंगल लेग मूव है? देखें, मार्केट यहाँ से इसने मार्केट इस तरह से आई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, चेंज ऑफ करेक्टर किया, हायर हाई हायर लो, और यहाँ से मार्केट सीधा इधर गई है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज स्ट्रक्चर इनवैलिड हो गया है इंड्यूसमेंट की वजह से, इंड्यूसमेंट नहीं थी। तो अभी मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही है, समझ आई। और डाउन ट्रेंड में मैं आपको बता देता हूँ, अगर अभी एक बार समझ नहीं आती भाई वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी आपको। हाँ, यहाँ पे देखें, इसी चार्ट को मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, अप ट्रेंड मार्क करना इजी है बिकॉज हर यूट्यूबर आपको अप ट्रेंड की मार्किंग ही बता रहा होता है मोस्टली। डाउन ट्रेंड बिगनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैं अपना बता देता हूँ। पर्सनली मैंने कैसे सीखा था डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मार्किंग करके ना, तो मैं यहाँ से चार्ट को इन्वर्ट कर देता था, ठीक है। चार्ट को मैं जैसे ही इन्वर्ट करता तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह जैसे अप ट्रेंड में इंप्लीमेंट हुई थी, डाउन ट्रेंड में भी सेम उसी तरह इंप्लीमेंट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। वो सेम पॉइंट्स ही होते हैं। तो मैंने इसी तरह अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में स्ट्रक्चर मार्किंग सीखी थी। तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली, ये हाई पॉइंट हमारे पास कंफर्म हुआ, ठीक है। हायर हाई कंफर्म हुआ। आफ्टर दिस ये हमारा प्रीवियस ये वाला पुल बैक था, ठीक है, पुल बैक यानी कि हमारी इंड्यूसमेंट थी। उसके बाद मार्केट ने BOS किया, BOS के बाद ये हायर लो पॉइंट कंफर्म हुआ, हायर लो के बाद ये एक पुल बैक था हमारे पास, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये पॉइंट हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। उसके बाद हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, प्रीवियस हायर लो ब्रेक हो गया, ठीक है। प्रीवियस हायर लो जब ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ से हमें पता चला भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है। डाउन ट्रेंड में मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक इंड्यूसमेंट क्रिएट की। उसके बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारे पास ये पॉइंट लोअर लो कंफर्म हुआ। लोअर लो के बाद मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो ये हमारे पास लोअर हाई पॉइंट कंफर्म हुआ। उसके बाद अगेन से देखें मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये लोअर लो कंफर्म हुआ, ये तो सबको आता ही है ना। उसके बाद यहाँ पे BOS करने के बाद ये लोअर हाई पॉइंट कंफर्म हुआ। इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ,
अभी फॉर एग्जांपल मैं भी जस्ट इसी कंसेप्चुअल जो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया ना, इसी में मैं आपको समझाऊंगा। लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करना आपका काम है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सी वीडियोस लाइक 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं यार, उनमें मैंने बताया मार्केट का स्ट्रक्चर भी उन वीडियोज़ में मैंने शिफ्ट किया आगे पीछे, आपको पता चल जाएगा यहाँ से अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो। यहाँ पे देखें जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि लोअर लो पॉइंट को ब्रेक किया, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, BOS हुआ, ठीक है। उसके बाद इस लेग में देखें ये एक सिंगल लेग हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई पुल बैक क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे भी सेम सिनेरियो ही रहेगा। अगर तो मार्केट यहाँ पे कोई पुल बैक क्रिएट करती है इस तरह से, तो हमारी जो इंड्यूसमेंट होगी, हमारी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे, ये मार्केट ने खुद ही इंड्यूसमेंट क्रिएट किया ना, जैसे ही इंड्यूसमेंट लेगी हमारे पास ये लोअर लो पॉइंट कंफर्म होगा। किस तरह से देखें, ये इंड्यूसमेंट ली, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद चाहे वो एक्सट्रीम पे जाके रिएक्ट करे या यहाँ से जाके वो चेंज ऑफ करैक्टर कर दे, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था ना, दिस वन, ये पॉइंट कंफर्म हुआ हमारा लोअर लो पॉइंट। फर्स्ट सिचुएशन में आपने वेट करना है कि मार्केट खुद ही इंड्यूसमेंट जो है ना क्रिएट करे। अगर नहीं करती तो उस सूरत में हम अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखें, मार्केट अगर यहाँ पे किसी किस्म का पुल बैक क्रिएट नहीं करती और यहाँ पे मार्केट अप साइड पे मूव कर लेती है, तो इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं कि चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे नहीं होगा। ये चेंज ऑफ करैक्टर आपका वैलिड नहीं होगा। असल जो चेंज ऑफ करैक्टर होगा आपका वो इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपने कोई लोअर लो पॉइंट कंफर्म नहीं किया। अगर लोअर लो पॉइंट कंफर्म हो जाता, अगर इंड्यूसमेंट मार्केट क्रिएट करती है, तो ये चेंज ऑफ करैक्टर वैलिड था। लेकिन अभी जो वैलिड चेंज ऑफ करैक्टर है इस सिचुएशन में अभी तक हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट नहीं थी, ठीक है। अभी इस लेग से प्रीवियस ये देखें, ये एक लोवेस्ट पॉइंट है ना हमारा, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट इस लोअर लो से पीछे आप देखें, सॉरी ये लोअर लो नहीं है, इससे पीछे देखें लास्ट बाइंग मूव कौन सा है आपके पास। तो लास्ट बाइंग मूव भाई यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये लास्ट बाइंग मूव है, ठीक है। एक चीज, इस BOS को भी मैं साइड पे कर देता हूँ बिकॉज ये अभी हमारे पास जो है ना इनवैलिड है, वैलिड स्ट्रक्चर ये हमारे पास नहीं है। और ये इंड्यूसमेंट भी अभी साइड पे हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें लास्ट बाइंग मूव ये था, ठीक है। पहले आपकी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे थी, बट अब आपकी जो इंड्यूसमेंट होगी वो शिफ्ट हो जाएगी इस पॉइंट से इधर। यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई। मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट ली तो ये पॉइंट जो होगा हमारा लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा। और ये प्रीवियस जो मूव है ये सिंगल लेग मूव है, ठीक है। कौन सा सिंगल लेग मूव है, देखें मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, चेंज ऑफ करैक्टर, लोअर लो, लोअर हाई, देन ये लोअर लो लगाया, ठीक है। ये सारा इसका सिंगल लेग मूव है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर जो था बीच वाला ये इनवैलिड हो गया, ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं रहा, ठीक है। तो दो सिचुएशन बताइए, फर्स्ट में आपने वेट करना है अगर खुद इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है मार्केट, अगर नहीं करती है इंड्यूसमेंट क्रिएट, पुल बैक ही होता है, इंड्यूसमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको ऑप्सो ये क्लियर होगा। तो अगर नहीं करती तो उस सिचुएशन में हमने अपने इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट कर लेनी होती है, हमें अपना डाउन ट्रेंड में लोअर लो पॉइंट भी शिफ्ट कर देना होता है। चेंज ऑफ करैक्टर का जो एरिया होता है वो भी हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। और होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक और चीज़ कि मार्केट का स्ट्रक्चर जब आप मैप करते हो बिगिनर्स के लिए स्पेशली, कि मार्केट जब आप अप ट्रेंड में मार्क करोगे तो मार्केट जहाँ से उठना स्टार्ट किया, मार्केट ने जहाँ से मार्केट ने पंप होना स्टार्ट किया, आपने वहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना है। आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर का पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी मैंने मार्किंग की है। तो डाउन ट्रेंड आप जब आप मार्क करोगे तो कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हायर हाई और हायर लो पॉइंट, प्रीवियस ट्रेंड का हायर हाई और हायर लो पॉइंट का पता होना चाहिए, जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट किया वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी डाउन ट्रेंड की मार्किंग करनी है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें भाई इनका ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका मार्केट का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और गलत स्ट्रक्चर जब होगा तो इंट्रीज आपकी गलत होंगी, और इंट्रीज जब गलत होगी तो आपने करना है लॉस, ठीक है, और कुछ नहीं होना। सो मार्केट स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना। और सो आपको पता चल गया होगा कि हम मार्केट में अपना जब स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। आपके पास एक रीज़न होनी चाहिए, प्रॉपर रीज़न है। हर काम जो होता है ना यहाँ पे विदाउट लॉजिक तो होता नहीं है, विदाउट रीज़न भी नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ जो है ना उसकी रीज़न होती है। जो भी यहाँ पे मार्केट में अगर पंप आ रहा है उसकी रीज़न है, अगर डंप आ रहा है उसकी भी रीज़न है। सो विदाउट एनी रीज़न मार्केट में कोई मूव जो है ना आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट अगर बिल्कुल भाई पंप ही हो रही है, रॉकेट की तरह बिल्कुल ऊपर ही जा रही है, तो उसके पीछे भी रिसर्च करके देखो ना क्या हो रहा है, टेक्निकली ऊपर जा रही है या फंडामेंटली ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अगर इस फील्ड में कोई बिगिनर है तो उसको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आप भाई टेक्निकल पे फोकस करो, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस पे आप थोड़ी अपनी ग्रिप बनाएं। फंडामेंटल करने के बाद आप आना है भाई आपने ऑन चेन एनालिसिस पे।
उसके बाद आप अपनी जो है ना रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल के साथ ही रिस्क मैनेजमेंट को भी आपने फॉलो करना है। और ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, होप सो आपने वो देखी होंगी। अगर नहीं देखी वो मस्ट देखनी है। साइकोलॉजी अगर आपकी पॉजिटिव नहीं है तो भाई फिर भी आपने लॉस ही करना है। बेशक आप टेक्निकल सीख लो, फंडामेंटल सीख लो, जो भी है ना मार्केट में जितने भी लर्निंग है सीख लो, अगर साइकोलॉजी आपकी नहीं बिल्डअप हो रही तो आपने फिर भी लॉस ही करना है। ठीक है, एक चीज़ भी आगे पीछे हो गई ना तो बड़ी आपको जो है ना ज़लालत फेस करनी पड़ेगी। तो होप सो आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।